कुर्ग, जिसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, कॉफ़ी के बागानों, साहसिक खेलों और कोडावा लोगों की वीरता के लिए फ़ेमस है। इस चैप्टर में ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 1 हमने जैसा कि पिछले वीडियो में कवर किया था। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में, जिसे लिखा है लोकेश एब्रॉल ने। अबाउट द राइटर के सेक्शन में देखिए हमेशा की तरह तो हमें क्या दिखाया जाता है कि लोकेश एब्रॉल एक फ़ेमस इंडियन राइटर और जर्नलिस्ट हैं। उनकी जो राइटिंग है वो ट्रैवलॉग्स पे है। ट्रैवलॉग्स आपको पता होगा, जैसे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी लिटरेचर में जैसे आप राहुल सांकृत्यायन को जानते हो, वैसे इंग्लिश में लोकेश एब्रॉल की बात की जा रही है। और इसके साथ ही साथ वो फीचर और शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखते हैं। उनकी जो स्टाइल है वो काफ़ी सिंपल है, विविड है और डिस्क्रिप्टिव है। इनकी राइटिंग्स में हाइलाइट होता है इंडिया के कल्चर, ज्योग्राफी और टूरिज़्म का, और ये प्रेज़ेंट करते हैं नेचुरल ब्यूटी को बहुत ही अट्रैक्टिवली तरीके से। कुर्ग के बारे में डिस्क्राइब करते हुए वो यहाँ की सीनरिक ब्यूटी, कल्चर, ब्रेवरी और लाइफ़स्टाइल ऑफ कोडावास को मेंशन करते हैं। चलिए देखते हैं चैप्टर की थीम के बारे में। चैप्टर की थीम हमें दिखाई देती है नेचुरल ब्यूटी ऑफ कुर्ग, कल्चरल एंड ब्रेवरी ऑफ कोडावास, कॉफ़ी प्लांटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, एडवेंचर टूरिज्म। शॉर्ट समरी के सेक्शन में देखें तो हमें ये बताया जाता है कि कुर्ग, जिसे कोडागु भी कहा जाता है, ये कर्नाटक का एक सुंदर पर्वतीय क्षेत्र है और ये एरिया कॉफ़ी के बागानों, घने जंगलों और साहसिक खेलों के लिए फेमस है। यहाँ के कोडावा लोग बहुत ही वीर और साहसी होते हैं। यहीं से कावेरी नदी निकलती है। इसकी सुहावनी जलवायु, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध वन जीवन इसे आदर्श पर्यटन स्थल बनाते हैं। और पूरे एरिया में जब आप लास्ट में जब आप बात करते हो ना, तो यहाँ पर ये भी दिखाया जाता है हाउ टू रीच कुर्ग। तो उस कुर्ग के सेक्शन में भी आप देखते हैं कि इसके टूरिज्म को कितने ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट की पॉइंट। इंपॉर्टेंट की पॉइंट के सेक्शन में अगर हम देखें तो हमें दिखाया जाता है कुर्ग लाइज बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, नोन फॉर स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। द वेरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आए तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आप इस पॉइंट को जरूर मेंशन करें। कुर्ग नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। बेस्ट सीजन है यहाँ जाने का सितंबर टू मार्च में। फेमस फॉर कॉफ़ी एंड स्पीसीज, अपने कॉफ़ी और मसालों के लिए फेमस है। इसके साथ ही साथ कुडावास ब्रेव और हॉस्पिटैलिटी के लिए भी जाने जाते हैं। ओनली कम्युनिटी अलाउड टू कैरी आर्म्स विदाउट लाइसेंस। रिवर कावेरी ओरिजिनेटेड हेयर। एक्टिविटीज़ यहाँ पर आप क्या-क्या कर सकते हैं? रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन-कौन से हैं? 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पूरे चैप्टर में दिखाए गए हैं। कोडावा पीपल, ब्रेव कम्युनिटी विथ मिलिट्री ट्रेडिशन, और जनरल करियप्पा, इंडियाज़ फर्स्ट कमांडर इन चीफ। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2019 से लेके 2024 तक जितने आए हैं, और ओनली ईयर जहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुआ था उस साल के क्वेश्चन को शामिल नहीं किया गया है। 2019 का पार्ट देखें तो 2019 के पार्ट में बताया जाता है, पहला ही क्वेश्चन है, व्हाई इज़ कुर्ग कॉल्ड स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया? कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है कुर्ग इज़ कॉल्ड स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स लश ग्रीन हिल्स, मिस्टी लैंडस्केप, प्लांटेशन क्लाइमेट्स एंड सीनरिक ब्यूटी which resembles the natural charm of Scotland। कुर्ग की हरी भरी पहाड़ियाँ, ठंडी जलवायु और धुंध भरे दृश्य, साथ ही साथ प्राकृतिक सौंदर्य स्कॉटलैंड से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। 2020 का क्वेश्चन है, विच मेन क्रॉप्स ग्रोन इन कुर्ग? कुर्ग में कौन कौन सी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? तो दिखाया गया है Kurg is the main crop. Coffee is the main crop of Kurg. In addition, spices such as pepper and cardamom are also grown widely due to favorable climate and fertile soil। कुर्ग में मुख्य रूप से कॉफ़ी की खेती होती है। इसके अलावा काली मिर्च और इलायची जैसे मसाले भी बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। 2022 का क्वेश्चन है, हाउ आर कोडावास नोन फॉर देयर ब्रेवरी? कोडावा के लोग वीर क्यों माने जाते हैं? तो Kodavas are known for their bravery and military tradition. They are the only community in India allowed to carry firearms without a license। कोडावा के लोग साहसी और सैन्य परंपरा वाले होते हैं। वे भारत के एकमात्र समुदाय हैं जिन्हें बिना लाइसेंस हथियार रखने की अनुमति है। नेक्स्ट 2023 के क्वेश्चन में अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट एडवेंचर एक्टिविटीज़ कैन टूरिस्ट एंजॉय इन कुर्ग? कुर्ग में कौन कौन से साहसिक खेल किए जा सकते हैं? सो द आंसर इज टूरिज्म कैन एंजॉय रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग विच मेक कुर्ग अ पैराडाइज फॉर एडवेंचर लवर्स।
यहाँ पर मैंने हमेशा देखा है कि जब स्टूडेंट ऐसे आंसर्स को लिखने जाते हैं, उनकी डिज़ायर्स में वो सारी चीज़ें लिख तो लेते हैं आंसर राइटिंग में इन द बोर्ड एग्ज़ामिनेशन कॉपी, बट उसकी स्पेलिंग गलत लिख के चले जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा 1-2 जगह अगर आपकी स्पेलिंग गलत है तब तो कोई बड़ी बात नहीं होती। बट रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, इन सब में अगर आपकी स्पेलिंग गलत है तो आप यकीन मानिए आपको 3 में से राइटर 1.5 या 2 दे देगा। तो कोशिश करिएगा कि ऐसे पर्टिकुलर चीज़ों की स्पेलिंग आप गलत ना लिखें। सो हमें दिखाया जाता है कि कुर्ग में रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, रैपलिंग, माउंटेन बाइकिंग, ये सारी चीज़ें बहुत फेमस है फॉर द एडवेंचर लवर्स। व्हाई इज़ कुर्ग रिच इन वाइल्ड लाइफ? अब कुर्ग का जो वन्य जीवन है वो इतना समृद्ध क्यों है, प्रॉस्परस क्यों है? तो इसका आंसर निकल कर आता है, कुर्ग्स rainforests provide natural shelter to birds, bees, butterflies, elephant, and fish, making the region rich in wildlife and biodiversity. कुर्ग के घने वर्षावन पंछियों, तितलियों, मधुमक्खियों, हाथियों और मछलियों को प्राकृतिक आवास, नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, जिससे यहाँ का वन्य जीवन काफ़ी समृद्ध है। बोर्ड एग्ज़ाम की अगर बात करें, तो बोर्ड एग्ज़ाम जो 2021 में नहीं हुआ था, तो उस साल का जो क्वेश्चन है, उसे एक्सक्लूड कर दिया गया है और सिर्फ़ जो वैलिड बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन है, सिर्फ़ उसी की बात की गई है। 2019 की अगर बात करें, तो 2019 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्क्राइब द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ कोडावाज़। कोडावा लोगों की संस्कृति और परंपराओं के बारे में बात करिए, तो दिखाया गया है, कोडावाज़ आर ब्रेव, इंडिपेंडेंट, hospitable people with rich military and tradition. They are only community in India permitted to carry arms without license. Their custom and religion practices are unique. They respect their ancestors and nature. Their traditional attire is distinctive. Many Kodavas are served in Indian Army, including General Karyappa, which reflects their courage and patriotism. सो व्हाइल एक्सप्लेनिंग, कोडावा के लोग बहादुर, स्वतंत्र और अतिथि संस्कार में प्रसिद्ध हैं। उनकी सैन्य परंपरा अंतर गौरवशाली है। वे भारत के एकमात्र समुदाय हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति है। साथ ही साथ उनकी जो धार्मिक और सामाजिक परंपराएं हैं वो काफ़ी अनोखी हैं। वे प्रकृति और पूर्वजों का सम्मान करते हैं। जनरल करियप्पा जैसे महान सेना नायक कोडावा समाज से ही हैं, जो उनकी वीरता का प्रमाण है। 2020 का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द जनरल ब्यूटी ऑफ कुर्ग। अगर इसको एक्सप्लेन करें हम, तो कुर्ग की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, कुर्ग इज़ अ लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, डिफेंस रेन फॉरेस्ट, मिस्टी लैंडस्केप, कॉफ़ी प्लांटेशन। इसके साथ ही साथ द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स हेयर, द पीजेंट क्लाइमेट, सीनिक वैलीज, वाइल्ड लाइफ एंड ग्रीनरी मेक इट परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर नेचर लवर्स एंड टूरिस्ट सीकिंग पीस एंड एडवेंचर। कुर्ग की हरी-भरी पहाड़ियाँ, घने जंगल, कॉफ़ी के बागान और सुंदर घाटियों से घिरा हुआ है। यहाँ से कावेरी नदी भी निकलती है। इसकी ठंडी और सुहावनी जलवायु, वर्षावन, वन्यजीवन इसे अत्यंत आकर्षक बनाते हैं। प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक बहुत ही आदर्श जगह है। 2022 का सवाल है, व्हाई इज़ कुर्ग कॉल्ड एन आइडियल प्लेस फॉर एडवेंचर लवर्स? तो कुर्ग के बारे में कहा जाता है, कुर्ग ऑफर्स थ्रिलिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स सच एज रिवर राफ्टिंग। ये हमने शॉर्ट में भी देखा था, आपको याद होगा। रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड रैपलिंग। It rugged terrain, fast-flowing rivers, forest trails provide ideal condition for these activities, making it a favorite destination for adventure lovers. सो कुर्ग में जो थ्रिलिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड रैपलिंग है, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें, तो कुर्ग की पहाड़ी भूमि, तेज बहने वाली नदी और घने जंगल साहसिक खेलों के लिए बहुत ही सुटेबल एटमॉस्फेयर है। 2023 का सवाल पूछा गया है, हाउ डज कुर्ग अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड? कुर्ग पर्यटकों को कैसे आकर्षित करता है? कुर्ग अट्रैक्ट्स tourists due to its scenic beauty, peasant climate, coffee plantation, wildlife, cultural richness, and adventure sports. These features make it perfect holiday destination for nature and adventure lovers. अगर हम आगे की बात करें, तो कुर्ग अपनी सुंदर प्राकृतिक दृश्य, ठंडी जलवायु, कॉफ़ी के बागान, समृद्ध वन जीवन और साहसिक खेलों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ शांति और रोमांच दोनों का एक्सपीरियंस किया जा सकता है।
2024 पिछले साल के क्वेश्चन में पूछा गया है, डिस्क्राइब कुर्ग एज अ परफेक्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन। कुर्ग को एक आदर्श पर्यटक स्थल के रूप में एक्सप्लेन करिए। तो कुर्ग ऑफर करता है ब्यूटीफुल लैंडस्केप, कॉफ़ी गार्डन्स, रिच वाइल्ड लाइफ, प्लीजेंट वेदर, थ्रिलिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स, tourists enjoy peace, nature, and excitement together. Hence, Kurg is a perfect holiday destination. एग्जाम टिप्स की अगर बात करें बोर्ड एग्जाम में आप क्या क्या चीज़ें करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। राइटर की राइटर चैप्टर की थीम और समरी इसे याद करके जाएं। कोई भी कोशिश करें एग्ज़ाम के लिए 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग परफेक्टली आपका तैयार हो। और एग्ज़ाम में अगर आप आंसर लिखें तो कुड़ावास, कॉफ़ी, कावेरी, एडवेंचर स्पोर्ट्स इसका ज़िक्र ज़रूर करें। और कीवर्ड्स जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकते हैं, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, रेन फॉरेस्ट, ब्रेवरी, इन सब का यूज़ करें। और साथ ही साथ अपने वर्ड लिमिट्स पे स्ट्रिक्ट रहें। ये नहीं कि पूछा जा रहा है 50 वर्ड आप लिख रहे हैं 80 वर्ड, तो ऐसा ना हो। जितनी लिमिट से पूछी जा रही है उतनी लिमिट में ही अपनी बात को कंप्लीट करें। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2024 के लिए शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? व्हाई इज कुर्ग कॉल्ड द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया? व्हाट मेक्स कोडावास अ ब्रेव कम्युनिटी? नेम द एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑफ कुर्ग? व्हाई इज कुर्ग रिच इन वाइल्ड लाइफ? इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन की बात यहाँ पे करें तो हमें दिखाया जाता है कि डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कुर्ग, एक्सप्लेन द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ कोडावास। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाई इज कुर्ग एन आइडियल। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई वीडियो हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में इसी सीरीज को कंप्लीट करते हुए। तब तक के लिए बाय। जय हिंद एवरीवन।